and welcome back to the channel Madhav Microbiology. So once again I am back, myself Harshita Gehwal. So through the background you may to know that इस वीडियो में कुछ भी white board से related नहीं है. So yes, it is right. So today I am not going to explain any of topic, any explanation, any suggestion, nothing. बस मुझे लगता है कि अब कुछ भी हम लोगों को नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम वाज सो नियर. अब टाइम है सेल्फ रिलैक्सेशन का, अ टाइम व्हेन यू नीड टू बी रिलैक्स्ड. आपको रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स के साथ होना चाहिए. आपने मेरी हर वीडियो में कुछ चीज़ें कॉमन देखी होंगी. जैसे मैं बात करती हूँ एक तरीके की एक पॉजिटिव वाइब की बात करती हूँ, या बात करती हूँ तो स्टे माइंड योर सेल्फ पॉजिटिव रखने की बात करती हूँ. साथ ही साथ ये भी कहती हूँ कि हर चीज़ को समझ के रखिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिए. हमेशा इसी तरीके की सेशंस में देती रहती हूँ. हर एक टॉपिक को हर एक वीडियो में आपने देखा होगा, आई ऑलवेज मेक द वीडियोज़ विद द इंटरेस्टिंग एंड द यूनिक फैक्ट. सो मैं उसको ईजिली आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ. तो आज उसी सोच को रखते हुए मैंने ये सोचा कि जब मैं हर एक वीडियो को हर एक अपने ब्लॉग में आपको अलग अलग तरीके के टॉपिक्स बताती हूँ, तो क्यों ना इम्पॉर्टेंट नहीं बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मे अ बिग थिंग फॉर यू, शायद वो अच्छी चीज़ हो आपके लिए, तो इसलिए उसको शेयर करना चाहती हूँ. तो आज मैं बस ये एक मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि February इज़ अ मंथ ऑफ एग्ज़ाम. Actually, I always called it a examrary, a month of exams, which is called a February. तो मैं उसको हमेशा examrary बोलती हूँ. आज मैं बात कर रही हूँ मेंटल स्ट्रेस की. अब ज़्यादातर क्या होता है, February और मार्च ये हमारे 2 मंथ हैं किसके, एग्ज़ाम्स के. एंड बाकी के मई जून में आप नीट का देते हैं, JEE का देते हैं, फर्दर एग्ज़ाम जो भी हैं वो देते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हों, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, वट एवर दे आर, बट दे वर गोइंग ऑन. लेकिन हमें इस समय में कैसे कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए. सबसे बड़ी बात तो ये होती है जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो गेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, एनी ऑफ द एग्ज़ाम, वी विल हैव अ स्ट्रेस. हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, कितने भी कॉन्सेप्चुलाइज चीज़ों को पढ़ लें, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कितने भी अपनी स्ट्रैटेजी बना लें, बट देयर वाज समथिंग, अ काइंड ऑफ डिफरेंट फीलिंग वी हैव अर्लियर एग्ज़ाम. पर वो होना भी ज़रूरी है, बिकॉज इट मेक अस टू अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टे टू द आर्ट. हम अभी भी अपने कॉन्फिडेंस से ऊपर नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस के अंडर रेंज में, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए. लेकिन जब बात होती है मेंटल स्ट्रेस की, विच इज़ रिगार्डिंग टू द एग्ज़ाम, दैट कैन नॉट बी स्किप्ड. उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता. क्योंकि क्या होता है, हम पूरी टाइम में एक एग्ज़ाम को अपने माइंड में रखते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये करना है, और उस तरीके से हम अपने स्ट्रेटजीज को इंश्योर करते हैं. बट स्ट्रेस होता है, हम कितना भी पढ़ लें स्ट्रेस होगा. सो हाउ वी डील विद दैट मेंटल स्ट्रेस, इस तरीके की कुछ चीज़ों को मैं बताऊँगी. अकॉर्डिंग टू मी, जिस टाइम पे हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, दैट डे वी कैन नॉट चेक एनी ऑफ आंसर. उस दिन बिल्कुल भी कोई आंसर क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है. आंसर की अवेलेबल होती हैं, लेकिन तब भी थोड़ा सा रुक के चेक करना चाहिए, बिकॉज उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है. क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो भी टाइम का ड्यूरेशन होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे हम पूरा फोकस हर एक क्वेश्चन पे होता है. एंड हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन एक क्लॉकवाइज मैनर में हमारे आते ही रहते हैं कि हमने एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, ऐसा क्वेश्चन वो सॉल्व किया था. तो जब हम उस चीज़ में नहीं निकल पाते, जब तक हम आंसर की चेक करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक फियर स्टार्ट हो जाता है. रिजल्ट तो आता बाद में, लेकिन उससे पहले हमें ये फियर लग जाता है कि अरे हमारा इतना परसेंटाइल ही हुआ होगा, या उतना हमारा CGP आएगा, या जो भी उसका फर्दर जो भी उसकी यूनिट्स हैं वो आएंगी. पहली चीज़ ये नहीं करनी चाहिए. सेकेंड चीज़ है, एग्ज़ाम होने के एक दिन पहले यू हैव टू इंश्योर योर सेल्फ, आपने जो किया है दैट इज़ इनफ. एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर यू हैव डिड, जस्ट मेक इट इन द बेस्ट वे. उसको अच्छे से अच्छे वे में कीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, वट एवर यू आर गोइंग टू हैव, whether it is board exam, graduation exam, competitive exam, any of exam it is. But it's important that whatever you have did it much, that should be in a very best manner. That was the first thing. Sorry, second thing. Third thing we need to understand about it is that is, क्या होता है, हम एग्ज़ाम करके आते हैं,
उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स्ड होना चाहिए। डोंट टॉक अबाउट एनी ऑफ क्वेश्चन वट एवर यू डिड और नॉट, जस्ट स्किप्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द एग्जाम्स। बट जब स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा इंगेज रखना चाहिए विद सम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक सॉन्ग्स सुनने चाहिए, इन सब चीज़ों को रखना चाहिए। एंड स्ट्रेस, जो मेरा पहला मोटिव है इस वीडियो के थ्रू, दैट इज़ कि हम मेंटल स्ट्रेस को कैसे इसमें हम मैनेज करेंगे। तो वो ये है कि जब हम एग्ज़ाम करते हैं, सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि हमें उस दिन कुछ भी क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, हमें कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वट एवर वी हैव डिड जस्ट इन अ सब बेस्ट वे। एंड थर्ड में मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना चाहिए। जो भी रिजल्ट हो, नेवर ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। कुछ भी हो सकता है, सो मैनी पीपल्स आर देयर टू बी इन एग्जाम, कोई कुछ भी कर सकता है, तो डजेंट मैटर वट एवर इट इज़, बट इट्स वट एवर यू हैव डन, वो इम्पॉर्टेंस रखता है। तो एक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट नॉट ए ओवर कॉन्फिडेंस, जस्ट मेक द बैलेंस ऑफ सेल्फ एंड ओवर कॉन्फिडेंस। सो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए। मे बी एग्ज़ाम का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कहीं से भी लग रहा है दैट मे बी देयर वॉज अ चांस ऑफ नेगेटिविटी, सो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को आफ्टर द गैप ऑफ 15 डेज, कम से कम 15 डेज का गैप बीच में लेना चाहिए फिर से रीस्टार्ट करने के लिए, एंड फिर उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपका नहीं भी आया होगा सो आप फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं, जो भी एग्ज़ाम आप दूसरा अटेंड करें। एंड अगर आपने क्लियर कर लिया होगा तो फिर भी वो आपके पॉजिटिव वे में है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होगा। क्योंकि हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेके ही नहीं चलना चाहिए, पॉजिटिविटी लेके चलना चाहिए, बट हमेशा इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि हमारा ये हो जाएगा, मे बी नहीं हो। तो इस तरीके की सिचुएशंस की वजह से ही मेंटली स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपने मन में मेंटली अपने आप को समझाना चाहिए। लास्ट चीज़ है जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे ही आगे जाएं। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट हमारे सबके साथ है वो यही है कि जिसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर लिया या जिसने कोई भी लेवल का एग्ज़ाम पास कर लिया तो वो बहुत आगे जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मात्र से ही अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन से ही बहुत कुछ कर लिया, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 12th से ही बहुत कुछ कर लिया। अगर आप बिजनेसमैन को देखेंगे, बिजनेसमैन्स को देखेंगे, तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, दे वर स्टार्टेड देयर करियर from the zero investment, but they are on an initial phase, their initial phase was so different, but the phase they reached that was super different from them. So इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट अंतर क्या होता है, अ डेडिकेशन फैक्टर, what kind of dedication you are giving towards your goal। तो उस चीज़ को हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा डेडिकेशन अपने वर्क में, अपने हर एक चीज़ में डेडिकेशन एंड एफर्ट्स रखने चाहिए। जैसे आप एफर्ट्स रखेंगे, डेडिकेशंस रखेंगे, वो वर्क और अच्छे से होगा। सो मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो कम टू द पॉइंट कि मेंटल स्ट्रेस तभी कम होगा जब हम अपने आप को ओवरवhelm ना करें। ओवरवhelm कीजिए, बट इतना ओवरवhelm मत कीजिए कि आप हर चीज़ में अपने आप को देखने लगें एंड कुछ भी नेगेटिव आए तो यू मस्ट गेट डिप्रेस्ड फ्रॉम इट। सो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। सो थ्रू दी वीडियो मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं भी जब एग्ज़ाम्स में होती हूँ तो मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करती हूँ, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर बार हम पास हों, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट आए, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन, वी कैन ईजिली डू द थिंग्स विच इज़ मे बी रॉन्ग, मे बी राइट। सो वो भी हो सकता है। तो उस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रख के चलना चाहिए। एंड क्योंकि अब एग्ज़ाम्स हैं तो अपना सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम्स के ऊपर, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, एंड रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, टॉपिक्स, वो इम्पॉर्टेंस हैं। लॉजिक्स क्वेश्चन को कैसे करना है वो अच्छे ज़रूरी है। साथ साथ आपको जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपको डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा एंड इट गिव्स यू ह्यूज डिफरेंस, a huge experience. So I hope you like my video. So please, if you like my video, then please like my video, and if you are not subscribed my channel, then please subscribe my channel and share my channel more and more, because all your 3 factors give me more factors to work, because I always get the positive feedback whenever I uploaded the videos. I always get the positive
एस्पेक्ट्स, बिकॉज आई फील कि कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, मे बी देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन दिस, लाइक वी आर हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, अ न्यू थिंग वी डू, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता है हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो वी मैट टू मेक एवरी थिंग इन अ वेरी अपग्रेडेड वे. सो आपका एक सब्सक्राइब नहीं करना, या आपका लाइक करना, या व्यूज़ देना उतना, मुझे बहुत सारे फैक्टर्स देते हैं अदर वीडियोस बनाने के लिए, एंड उन्हीं फैक्टर्स की वजह से मैंने अब तक इतने सारे वीडियोस अपलोड किए भी हैं. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर माई चैनल more and more. Keep subscribing me. If you have not subscribed yet, please subscribe so you can easily get notification from my channel whenever I upload the new video. So stay tuned, meet you in the next videos. Thank you so much.